हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल जो कि वेबसाइट बिल्ड करने में काम आता है। ठीक है। सो विद द बेसिक्स ऑफ HTML पहले अंडरस्टैंड करते हैं HTML होता क्या है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज HTML। तो बेसिकली HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, आप वेबसाइट का पेजेस बनाने के लिए हम लोग HTML यूज करते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग एंड पैराग्राफ एक्सेट्रा। तो एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ ये सभी क्या होता है HTML के अंदर, हम लोग वन बाय वन सीखेंगे इसे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब HTML स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको। तो एक एडिटर चाहिए लाइक नोटपैड, जो कि जब विंडोज आप यूज कर रहे हो तो नोटपैड डायरेक्टली मिल जाता है। और न, या तो नोटपैड प्लस प्लस, आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। और VS कोड एडिटर भी। ठीक है, तो आई प्रीफर यूजिंग VS कोड एडिटर जो कि बहुत हेल्पफुल है अपने HTML पेजेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और एक ब्राउजर चाहिए गाइस जो कि गूगल क्रोम, मोजिला, ब्रेव, जो भी आप यूज करते हैं। डन। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ HTML बेसिक्स। तो मेन डेस्कटॉप पर गाइस अभी आ जाते हैं और यहाँ पे जस्ट विंडोज ई क्लिक करिए और एल्स यू कैन गो टू योर डेस्कटॉप। तो यहाँ से अगर जाइएगा डेस्कटॉप पे तो यहीं पर आएंगे, और एल्स यू कैन डायरेक्टली क्रिएट हियर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर। ओके, तो गाइस अभी चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। अब यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करिए, न्यू, एंड क्रिएट द फोल्डर नेम एज HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, और इस फोल्डर को ओपन कर दीजिए और यही चीज जो डेस्कटॉप पे आप रखे हो HTML ट्यूटोरियल, यही चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो एक बार रिफ्रेश करिए, यहाँ पे अपना HTML ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये रहा अपना फोल्डर। डन। तो वही चीज हमने यहाँ पर ओपन किया है। परफेक्ट। सो गाइस, अभी हम लोग कैसे क्रिएट करें एक HTML पेज को। तो बेसिक्स ऑफ HTML में पहले HTML क्रिएट करते हैं। सो ओपन नोटपैड, हिट एंटर। ये रहा अपना नोटपैड और यहाँ पे गाइस अपना बेसिक HTML स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट हम लोग एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं, हेलो HTML, और इसे सेव करिए। तो यहाँ पे सेव करते हैं, सेव। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाना है और HTML ट्यूटोरियल के अंदर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे अपना फाइल नेम रखेंगे मेन। इस फाइल का नेम मेन रखते हैं और .text के बदले हम लोग HTML रखेंगे। ठीक है, ऑल फाइल सेलेक्ट करिए और यहाँ पे अपना एक्सटेंशन टाइप कर दीजिए HTML। डन। और यहाँ पे सेव करते हैं और ये रहा आपका main.html फाइल हेलो। ठीक है, तो अभी इसे आपको गूगल क्रोम की मदद से ओपन करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक ऑन दिस पेज और ओपन विथ लगा के यहाँ से आपको गूगल क्रोम ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम ओपनिंग विथ चूज गूगल क्रोम। तो यहाँ पे HTML हेलो मिल गया है। ठीक है, तो ये रहा और यहाँ पे अपना नेम टाइप करिए, फंडा ऑफ वेब IT यहाँ पे लिखा हमने और इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए फंडा ऑफ वेब IT आ गया है। डन। सो गाइस, ये एक मेथड था ओपन करने के लिए। अगर आपको दूसरा मेथड चाहिए तो डायरेक्टली आप ये पाथ कॉपी करिए यहाँ पर और चलिए और यहाँ पे पेस्ट करिए। ठीक है, ये रहा पेस्ट और एंटर। तो आपका ये main.html फाइल दिख जाएगा। तो यहाँ पे हिट क्लिक ऑन इट और ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं HTML फाइल ओपन करने के लिए। डन गाइस, अब सही चल रहा है। एंड नाउ गाइस, अब चलते हैं एक एडिटर पे। तो बेसिकली एडिटर होता क्या है, जैसे कि ये नोटपैड है, ये भी एक एडिटर ही है। तो उसके लिए आप कुछ अलग एडिटर यूज कर सकते हो, जैसे कि एक VS कोड एडिटर। एंड ये रहा अपना एडिटर। ओके, जस्ट डाउनलोड दिस एंड इंस्टॉल इन योर विंडोज। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑलरेडी VS कोड एडिटर है तो हम उसी से ओपन करेंगे यही एडिटर एग्जैक्टली। सो लेट्स गो बैक और ये अपना फोल्डर है और इसी फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ कोड, आपका main.html फाइल भी है और ओपन करिए इसे। आप यहाँ देख सकते हैं हेलो फंड ऑफ वेब IT सब आ रहा है। ठीक है, तो ये एक मेथड है गाइस। किसी किसी स्टूडेंट्स को इंस्टॉलेशन नहीं आता है तो उस टाइम क्या होगा,
आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, ओपन विथ कोड ये ऑप्शन नहीं दिखता है क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं किया रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड क्लिक करिए और ये आपका एडिटर ओपन हो जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट आपके फोल्डर में कोई फोल्डर ओपन नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या करना है गाइस, आपको ओपन करना पड़ेगा यहाँ स्टार्ट ओपन फाइल। अगर ये चीज नहीं मिल रहा है आपको तो आप यहाँ पे जाइए फाइल और ओपन फोल्डर, तो यहाँ पे ओपन फोल्डर एंड जाइए डेस्कटॉप पर और ये रहा आपका HTML ट्यूटोरियल, उसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट द फोल्डर एंड जस्ट दैट्स इट। तो ये रहा आपका HTML फाइल। तो ये दो मेथड्स हैं ओपन करने के लिए एडिटर में। परफेक्ट। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स ऑफ HTML को। सो अभी चलते हैं, इसे क्लोज करते हैं और इस पे आउटपुट चेक करेंगे हमें। सभी क्लियर है? सो गाइस आपको डायरेक्टली HTML टैग लगाना पड़ेगा। ये रहा अपना HTML, बेसिक्स ऑफ HTML, ठीक है। तो ये रहा अपना हेड, ओपन एंड क्लोज हेड, और ये रहेगा ओपन एंड क्लोज बॉडी। तो ये है बेसिक ऑफ HTML। तो ये मैंडेटरी है, आपको जो भी करना है इसी के अंदर ही काम करना है, ठीक है। तो ये बॉडी आके आपका जो भी कंटेंट्स रहेगा, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स, सभी इधर ही करना है, ठीक है। और जो भी आपका ये हेड टैग जो काम आता है वो रहेगा टाइटल्स। तो टाइटल्स कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप main.html देख रहे हैं, ये टाइटल बार पे टॉप ऑफ योर पेज, ठीक है। तो वहां पे टाइटल सेट करने के लिए वो सभी आता है हेड टैग के अंदर आएगा। ओके, सो गाइस चलिए अभी एक बॉडी में देख लेते हैं। जस्ट एक H1 टैग लगाइए। H1 मतलब हेडिंग होता है, H का मतलब हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ वेलकम टू HTML, सेव और रिफ्रेश। परफेक्ट। तो यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल एंड नाउ गाइस आपको एक टाइटल सेट करते हैं। यहाँ पे टाइटल लगाइए, मेन पेज का टाइटल, ठीक है। तो ये आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा टाइटल लगाया हमने। रिफ्रेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन पेज का टाइटल दिखा रहा है। परफेक्ट। सो गाइस ये रहा अपना बेसिक्स ऑफ HTML। सो नाउ गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपने ईच स्टेप बाय स्टेप HTML से कैसे एलिमेंट्स होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, हेडिंग, पैराग्राफ, सब कुछ एक एक स्टेप से हम लोग सीखते हैं। डन। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML एलिमेंट्स। तो गाइस HTML एलिमेंट्स का मतलब होता क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स बेसिकली जो टैग ओपन होता है और जो टैग क्लोज होता है उसी को हम लोग HTML एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक डेमो दिखाते हैं उसके लिए। सो गाइस अब HTML एलिमेंट्स को समझते हैं, ठीक है, वो होता क्या है। अब ये जो टैग ओपन कर रहे हो आप, ये जो एरो जैसा है टैग, ये एक एलिमेंट है। दिस इज स्टार्ट टैग एंड दिस इज एंड टैग। तो एक ये HTML का एलिमेंट हो गया है और इसके अंदर जो भी रहेगा अब इसे माना जाएगा HTML एलिमेंट, ठीक है। और इस एलिमेंट को क्लोज भी करते हैं। तो एक एग्जांपल रखते हैं, लाइक समझ लीजिए ओपन, ये कोई HTML का थिंग नहीं है, बट ये हम समझा रहे हैं कि एलिमेंट कैसे लिखा जाता है। तो ये रहा ओपन एलिमेंट और ये रहा HTML का क्लोज एलिमेंट। तो इस तरह से अपना एलिमेंट लिखा जाता है। तो ये अपना एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एलिमेंट्स मतलब स्टार्ट टैग एंड क्लोज टैग, दीज आर कॉल्ड HTML एलिमेंट्स। डन। एंड चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, हम लोग HTML हेडिंग पर मूव होते हैं, ठीक है। तो HTML हेडिंग्स होता क्या है, HTML हेडिंग्स आर नथिंग बट H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो H1 से लेके H6 तक HTML हेडिंग्स रहते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। सो गाइस अब ये आपने ऑलरेडी देख लिया है H1 का एग्जांपल, और इसका टाइटल हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे कि हेडिंग 1 एंड नेक्स्ट स्टेप, और ये रहा हेडिंग 2, हेडिंग 2। नेक्स्ट इज ओपन टैग H3, क्लोज H3, और ये रहेगा हेडिंग 3, H4, ये है हेडिंग 4, H5, हेडिंग 5, H6, हेडिंग 6, ठीक है। तो ये रहा अपना HTML का हेडिंग्स। तो ये मेन 6 हेडिंग्स दिए जाते हैं और इस हेडिंग्स का डिफरेंट डिफरेंट साइजेस रहते हैं। तो ये एक साइज में रहेगा, मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज में आएगा। तो चलिए एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसका।
यहाँ पे रिफ्रेश, और ये देख सकते हैं आप कि एक एक साइज से आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस अबाउट दिस हेडिंग। तो गाइस चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, HTML पैराग्राफ्स। तो HTML पैराग्राफ होता क्या है? पैराग्राफ बेसिकली मीन्स लाइक क्रिएटिंग अ पी टैग, और पी टैग के अंदर आप कंटेंट्स रख देंगे, ठीक है। और अगर आपको ब्रेक करना है पैराग्राफ के अंदर तो बी आर टैग लगेगा। अगर आपको पैराग्राफ डिवाइड करने हैं विद द हॉरिजॉन्टल रो तो एच आर टैग लगेंगे, ठीक है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये रेफरेंस के लिए हम लोग कमेंट कर लेते हैं और स्टार्ट करिए अपने पी टैग से। सो ओपन पी टैग एंड क्लोज पी टैग। तो यहाँ पे ये पी टैग रहा, और यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लिखने हैं, डमी कंटेंट्स। तो डमी कंटेंट्स के लिए लोरियम वाला बाय डिफॉल्ट देता है, तो उसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे डायरेक्टली, एंड नाउ रिफ्रेश। तो ये रहा आपका डमी कंटेंट। सो गाइस अभी ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट हमें इसे ब्रेक करना है ये सेंटर में। तो उसके लिए हम लोग बी आर टैग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इस कंटेंट को तोड़िए पहले एक लाइन में, ओके। सो यहाँ पे हम बी आर लेंगे, क्लोज बी आर टैग। अब यूटी के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, बी आर लगा दिया है हमने, ऑल डन। ये लाइन ब्रेक हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे सेम कॉपी करिए और पेस्ट करिए 3 बार। लेट्स गो बैक, रिफ्रेश। यहाँ पे 3 बार आउटपुट आ चुका है। सो अब हम ये चाहते हैं कि इसके पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल रो लगा दें, ईच पैराग्राफ। तो ये हमारा पैराग्राफ रहेगा और इसी के बीच में एच आर लगा देते हैं, ठीक है। तो एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रो। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया हॉरिजॉन्टल रो, ऑल सेट। सो अब चेक करिए, यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल रो मिल जाएगा, परफेक्ट। तो गाइस ये रहा अपना पैराग्राफ का डेमो। तो सो अब गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, HTML स्टाइल्स, ठीक है। तो HTML स्टाइल्स होता क्या है? स्टाइल्स मतलब गाइस आप कुछ भी कलर ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, एंड बहुत सारे जो कि स्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल्स का कोर्स सेपरेटली हम बनाएंगे, जो कि आप वहां पर भी देख सकते हो डिटेल में। बट यहाँ पे HTML में स्टाइल्स क्या होता है उसे हम बेसिक से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब आते हैं स्टाइल्स पे। तो स्टाइल्स लेट मी पहले इसे कमेंट कर लेते हैं हम लोग कुछ, इसे निकाल दीजिए और यहाँ पे इसको कमेंट करके रखिए रेफरेंस के लिए। सो गाइस आप हेडिंग तो ऑलरेडी जानते हैं, तो चलिए हम लोग एक H4 हेडिंग लेते हैं, H4 का, और दिस इज अबाउट स्टाइल, डन। सो सेव करिए और इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे दिस इज अबाउट स्टाइल यहाँ पर आ चुका है, डन गाइस। एंड नाउ अब यहाँ पे स्टाइल करना क्या है, मेन थिंग। तो यहाँ पे आप स्टाइल यूज करिए। आपको क्या सेट करना है, एक फॉन्ट साइज बड़े करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉन्ट जो छोटा है अभी इसे बड़ा करते हैं, फॉन्ट हाइफन साइज कोलन, यहाँ पे लिखते हैं 40 पिक्सल। इस हेडिंग 4 का फॉन्ट साइज अब 40 पिक्सल रखते हैं हम लोग, रिफ्रेश। और यहाँ पे देखेंगे दिस इज अबाउट फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज का हो गया। आप 100 रखना चाहते हैं तो 100 भी रखिए और बड़ा दिखेगा, डन। सो नाउ गाइस अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा अपना फॉन्ट साइज का, इसे आपको रेफरेंस के लिए कमेंट करके रख लीजिए, डन। एंड अब चलते हैं गाइस इसी में हम लोग कलर देखते हैं। सो कलर, और यहाँ पे कलर रेड रख दीजिए, ऑल सेट, रिफ्रेश। दिस इज अबाउट स्टाइल। और ये ज़्यादा छोटा दिख रहा है तो इसके अंदर ही हम लोग फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जस्ट आपको सेमीकोलन ऐड करना है और स्पेस देके पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। सेव, एंड नाउ यू कैन सी साइज के साथ कलर भी बदल चुका है। तो अब चलते हैं गाइस इसके टेक्स्ट को सेंटर लाइन करते हैं। अब यहाँ ये स्टार्टिंग में ही है, राइट, और यहाँ पर नहीं है, बट इसे हम सेंटर में करते हैं। तो वो भी चीज़ आप इसी में कर सकते हैं। इसे कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे रेफरेंस के लिए आप कमेंट कर लीजिए और यहाँ पे सेमीकोलन एंड टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, ठीक है। सेव करिए और
आउटपुट चेक करिए, यहाँ पे देख सकते हो आप टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है, राइट। तो गाइस ये है स्टाइल का खासियत, और ये सभी कैसे आ रहे हैं, क्या चीज हो रहा है, ये सभी CSS का कमाल है गाइस। तो आपको CSS समझने के लिए CSS का कोर्स वॉच करना पड़ेगा, जो कि लिंक में दिया जाएगा। अब गाइस एक बैकग्राउंड कलर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर कहने का मतलब ये है, अब इस टेक्स्ट के पीछे हम लोग एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, तो उसका भी देखना है, तो लेट्स सी दैट। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल है गाइस, आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो BACK GROUND ग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्लैक ऐड कर दीजिए एंड सी द आउटपुट, रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, राइट। और यहाँ पे फॉन्ट कलर वाइट रख लीजिए तो और कूल लगेगा, जो कि FFF इट्स RGB कोड, तो यहाँ पे FFF लगाएंगे तो वाइट कलर दे देगा, डन। सो गाइस ये रहा हमारा HTML स्टाइल्स का कॉन्सेप्ट। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स मतलब आप कुछ एलिमेंट्स में फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट को आप बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, साइज डिफर कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, ऊपर नीचे आप जैसे कि प्राइस होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो सभी होता है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो गाइस चलिए एग्जांपल देखते हैं। एंड नाउ यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लगाएंगे, p टैग, और यहाँ पे लिखिए माई नेम इज फंडा ऑफ वेब IT, ठीक है। ये पैराग्राफ है, और यहाँ पे आउटपुट देखिए, जूम कर लेते हैं, तो माई नेम इज फंड ऑफ वेब IT, ठीक है। तो अब इसे हम लोग पहले फॉर्मेटिंग देखेंगे, बोल्ड करना, ये चीज को हम लोग बोल्ड करेंगे। लेट्स गेट बैक, ये रहा फंड ऑफ वेब IT, इस फंड ऑफ वेब IT को हम बोल्ड करते हैं, तो ये रहा अपना फॉर्मेटिंग एलिमेंट एक B करके, ठीक है, जो कि बोल्ड कर देगा। अब चलिए आउटपुट पर, रिफ्रेश, यहाँ देख सकते हैं आप बोल्ड हो चुका है, परफेक्ट। तो बोल्ड करने का एक और तरीका है जो कि स्ट्रॉन्ग भी यूज करते हैं, इसे कमेंट करते हैं गाइस, एंड यहाँ पर एक और चीज ट्राई करते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग एंड हो गया। सो नाउ रिफ्रेश, नो डिफरेंस। तो ये दो तरीका है गाइस जो कि बोल्ड करने के लिए होता है। सो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब इस टेक्स्ट को हम इटैलिक करना चाहते हैं, अभी बोल्ड तो हो चुका, अब इसे इटैलिक करते हैं। इटैलिक करने का मतलब थोड़ा क्रॉस रहेगा। इसे कॉपी करिए और इसे कमेंट रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे आप टैग को I लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा इटैलिक। सो सेव एंड यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये रहा अपना इटैलिक हो जाएगा, परफेक्ट। एंड आप इसको चाहते हैं बोल्ड भी रहे और इटैलिक भी रहे, तो उसके लिए क्या करना है, सीधा इसे कट करिए, Ctrl+X, B टैग ओपन, B टैग क्लोज, या स्ट्रॉन्ग टैग जो भी लगाना है आपको, बोल्ड प्लस इटैलिक दोनों एक ही साथ लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, डन। तो यहाँ पे बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। अब इसके बाद गाइस अब नेक्स्ट डेमो हम लोग सीखेंगे कि स्मॉल टेक्स्ट कैसे बनाया जाए। एक अब ये पैराग्राफ है, तो ये इसका पैराग्राफ का साइज बड़ा ही रहता है, लाइक व्हाट इज डिफॉल्ट में 16 दिया रहता है। अब इसके बाद आप लगाना चाहते हैं एक टेक करके, और ये चीज हमें स्मॉल में होना है। तो स्मॉल में होना है मतलब यहाँ पे एक स्मॉल टैग लगा दीजिए और यहाँ पे पेस्ट करिए, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब इस फॉन्ट से आपको ये छोटा मिलेगा उसी के रिलेटेड, तो ये स्मॉल टैग का काम होता है, डन। और इसे कमेंट करते हैं, और नेक्स्ट लेट्स मूव विथ डिलीट पार्ट। इसे कॉपी करिए, पेस्ट यहाँ पर, और यहाँ पे डिलीट देखते हैं, मतलब DEL एलिमेंट। सो सेव, एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लाइन दे दिया गया, मतलब डिलीट हो चुका है, स्क्रैच कर दिया गया। तो ये एक थिंग है, और एक और चीज आता है जो कि स्ट्राइक आता है। लेट्स ट्राई विथ S, ये जो कि HTML5 का है। रिफ्रेश, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिल स्ट्राइक्ड है। तो दो ऑप्शन है गाइस, लेट मी जस्ट कीप फॉर द रेफरेंस, यहाँ पे डिलीट का हो गया और ये स्ट्राइक का हो चुका है, यहाँ पे आपको स्ट्राइक मिल रहा है। एंड एक और चीज है जो कि आप सेम थिंग है, मतलब S और S, जैसे कि ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जैसे दोनों जैसे काम कर रहा है, तो ये भी ये दोनों वैसे ही काम कर रहे हैं, STRIKE स्ट्राइक। यहाँ पे सेव
और रिफ्रेश, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये है। लेकिन ये जो स्ट्राइक टैग है ये थोड़ा पुराना है, बट HTML5 में लेटेस्ट सभी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कमेंट कर लेते हैं। तो ये स्ट्राइक के बारे में भी आप समझ गए, ये तीन चीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो गाइस नाउ अब क्रिएट करते हैं अंडरलाइन। तो अंडरलाइन कैसे आएगा यहाँ पे, मतलब ये फंड ऑफ वेबाइटी जो है इसे अंडरलाइन करना है हमें, तो उसके लिए इंसर्टेड टेक्स्ट करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी करिए और इसे पेस्ट, और ये रहा अपना स्ट्रॉन्ग टैग को आपको INS लगाना पड़ेगा। तो INS मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट होता है, जो कि आपको डिफरेंस दिखाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। और अंडरलाइन के लिए भी आप एक और टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। पहले इसे कमेंट करिए और इसे यू कर दीजिए, ठीक है। तो यू टैग आ जाएगा यहाँ पर एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे अंडरलाइन ही है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है अंडरलाइन करने के लिए। लेट्स कमेंट। सो नाउ गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेमो पर, जो कि एक आपको कुछ ऊपर ऐड करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे टेक लगा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले कॉपी करिए एंड अनकमेंट। यहाँ पे अंडरलाइन के साथ साथ ही हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट लगाना है ऊपर, जैसे कि ये टेक रख लेते हैं, ठीक है, फंड ऑफ वेबाइटी टेक। तो इसके गाइस हमें क्या करेंगे, एक टैग ऐड करिए SUP, जो कि सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट है, ओपन एंड क्लोज, और इस टैग को इसे कॉपी करके अंदर पेस्ट कर दीजिए। ऑल डन। तो ये रहा, सेव एंड आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर आ चुका है। ओके, सो जूम आउट किया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर आ चुका है। अब इसे ही हम नीचे कर देते हैं, वो होता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सो इसे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और यहाँ इसे कमेंट कर लेते हैं, और इसी टेक्स्ट को हमें नीचे प्रेस करना है, राइट। तो उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे SUB लगा दीजिए और यहाँ पे SUB एंड कर दीजिए। परफेक्ट। सो नाउ गेट बैक, रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हो आप वो नीचे आ चुका है टेक्स्ट। डन। तो ये रहा गाइस अपना HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। लेट्स कमेंट दिस एंड कमेंट कर लेते हैं, अभी ये जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइस अब इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML कोटेशंस के साथ, ठीक है। तो HTML कोटेशंस होता क्या है, बेसिकली सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, बोल्ड कर रहे हो या एड्रेस कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम में अपना HTML का कोटेशंस काम आता है, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सो गाइस अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग एक कोटेशंस देखते हैं। कोटेशन मतलब कोट्स, सिंगल कोट्स, मतलब HTML कोटेशंस में क्या क्या आता है। तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये सभी ब्लॉक कोट्स आते हैं। तो यहाँ पर एक H5 टैग यूज करते हैं, या तो P टैग यूज कर लीजिए, P टैग बेस्ट रहता है। एक P टैग रखिए और इस P टैग के अंदर एक माय नेम इज फंडा ऑफ वेब IT, इसे हम एक कोटेशंस में रखना चाहते हैं, आई मीन एक कोट में रखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली HTML5 में जस्ट Q टैग में आ जाता है। डन, सेव एंड इसे चलिए आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंगल डबल कोट्स में आ चुका है आउटपुट। परफेक्ट। तो ये रहा अपना कोट का कमाल, मतलब यही है HTML कोटेशंस के अंदर एक Q टैग, जो कि कोट का काम करता है। डन। एंड नेक्स्ट मूव होते हैं एक एड्रेस पर, मतलब एक एड्रेस को कैसे लिखा जाए। तो HTML में बेसिकली एड्रेस इस तरह से असाइन होता है, ADDRESS, ठीक है। यहाँ पे ओपन और क्लोज, एड्रेस क्लोज। सो दिस इज मेन रोड, सेकेंड क्रॉस, बेंगलोर, इंडिया, ठीक है। सेव एंड अब इसे देखते हैं किस टाइप में लिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि थोड़ा क्रॉस में लिखा गया, तो ये है एड्रेस का कमाल, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस टैग से अपना HTML को एड्रेस असाइन करते हैं लोग। डन। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया है HTML कोटेशंस का। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, HTML इमेज। तो इमेज होता क्या है HTML इमेज, तो बेसिकली आपको कोई इमेज आपको जो कि डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज पर, तो वो HTML इमेज टैग के मदद से हम लोग इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो के साथ। सो गाइस अभी इसे कमेंट कर लेते हैं एक रेफरेंस के लिए, ये हमारा कोटेशंस वाला है। एंड नाउ इमेज टैग, तो बेसिकली HTML में ओपन टैग इमेज एंड डायरेक्टली क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं होता इमेज का।
ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इमेज img टाइप करिए और टैग स्टार्ट कर लीजिए। तो गाइस अभी देखते हैं इससे क्या होता क्या है। अभी यहाँ पर जो रिफ्रेश, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। परफेक्ट। एंड नाउ अब इसमें एक एट्रीब्यूट लगेगा जो कि इमेज को कॉल करता है इमेज टैग के अंदर। ये हमारा इमेज टैग असाइन हो चुका है। अब इमेज को कॉल करने वाला चीज लगाना है, तो वो जो कि होता है src एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये src एक एट्रीब्यूट होता है। ये सभी एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं इन HTML। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस अभी। सो नाउ गाइस अब आप आउटपुट चेक करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये एंड यहाँ पे एक ऑल्ट लगाइए और ये ऑल्ट रहेगा इमेज लिख दीजिए। तो ये इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, माई इमेज फंडा सेव। एंड यहाँ पे आप अभी आउटपुट देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये हाँ कोई इमेज है, लेकिन वो इमेज डिस्प्लेड नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पाथ कॉल ही नहीं किया यहाँ पर। सो गाइस उसके लिए हम एक इमेज कॉल करते हैं। सो अपने फोल्डर पे चलिए HTML ट्यूटोरियल के अंदर। तो ये रहा अपना main.html और इसी में हम लोग एक इमेज अपलोड करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, फंड ऑफ वेब आईटी पे चलते हैं और ये रहा लोगो। इसे लोगो को कॉल करिए और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो ये logo.png है। सो लेट्स गेट बैक एंड यही सेम थिंग अपने फोल्डर में ही है, राइट। जहां पर main.html है वहीं पर logo.png भी है। तो उसे आप यहाँ पे कॉल करिए उसका पाथ। तो logo.png सेव एंड नाउ यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये रहा लोगो। परफेक्ट। अगर आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो ये आपका लोगो गया। यहाँ पे लोगो नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपका टैग दिखाएगा, ऑल्ट नेम। ठीक है, डन। तो यहाँ पे लोगो सही करिए, सेव एंड रिफ्रेश। परफेक्ट। सो गाइस अब ये लोगो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो आपको एक साइज सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए विड्थ और हाइट भी लगा सकते हैं आप। यहीं पे डायरेक्टली ऐड करिए विड्थ। विड्थ 100 पिक्सल ले लीजिए, सेव एंड यहाँ पे डिफरेंस देखिए स्मॉल हो चुका है। ठीक है, आपको हाइट भी सेट करना है। विड्थ 200 कर लेते हैं और एक हाइट 200 कर लीजिए, मतलब स्क्वायर में आना चाहिए इमेज। डेमो के लिए दिखा रहे हैं यहाँ पर। रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए आपका 200 बाई 200 स्क्वायर में आ चुका है, राइट। और यहाँ पे अगर हाइट आप 100 कर देंगे, 200 विड्थ रहेगा और हाइट 100 रहेगा, जो कि रेक्टेंगल टाइप इमेज है, लोग है, तो इसके लिए रेक्टेंगल में दिखाएगा। तो बेसिकली लोग हाइट और विड्थ एक ही टाइम नहीं यूज करते हैं, या तो विड्थ यूज करिए या तो हाइट यूज करिए। ठीक है, रिफ्रेश, यहाँ पे परफेक्ट से आ गया। जैसे आप विड्थ यूज करेंगे हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते जाता है, या हाइट यूज करिए तो विड्थ अपने आप बढ़ते जाएगा। तो एनी वन यू हैव टू यूज। सो ये है अपना HTML इमेज। ओके, तो इस तरह हम लोग HTML इमेज यूज करते हैं। सो गाइस अभी एक चीज आपने नोटिस किया है कि ये इमेज हम लोग डायरेक्टली फोल्डर में रख रहे हैं, तब यहाँ पे कॉल करना पड़ रहा है, राइट। अब हम यह चाहते हैं ये रिलेटिव ना रहे बल्कि अब्सोल्यूट वाला इमेज लेते हैं। अब्सोल्यूट करने का मतलब ये होता है कि कहीं बाहर से आप इमेज कॉल कर रहे हैं, अपने फोल्डर में नहीं रख रहे हो, वो चीज होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये लोगो है, हम इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग दिस हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। एक काम करिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ पे देखिए, और ये रहा अपना URL। तो ये इमेज का URL है। तो इस URL को कॉपी करिए और यहाँ पे इसे रिमूव करिए और डायरेक्टली एक काम करते हैं, इसे कमेंट कर लीजिए रेफरेंस के लिए एंड uncomment this, copy the path and now you can place it। सो सेव करिए। सो चलिए आउटपुट पर, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का सेम डेटा आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इस इमेज को डिलीट भी करेंगे तो भी वो इमेज दिखेगा क्योंकि वो URL से आ रहा है। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस। यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया है और ये देखिए आउटपुट डन। तो जैसे भी आप यूज करेंगे उस टाइप में मिल जाएगा आपको। सो Ctrl+Z, लेट्स गिव दैट इमेज बैक। सो गाइस ये दो तरीका का इमेज पाथ आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट या लाइव कहीं से भी इंक्लूड कर लीजिए, या तो यही रहने दीजिए आप जो डाउनलोड करके रखें। ऑल डन। सो नाउ गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, HTML लिंक्स। तो HTML लिंक्स होता क्या है? लिंक्स बेसिकली हम लोग को समझ में ये आ रहा है कि कुछ क्लिक करेंगे तो वो कुछ लिंक खोलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर लिंक्स दो टाइप के होते हैं guys, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब उसी फोल्डर के अंदर या उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग पेजेस अप एंड डाउन करेंगे, और एब्सोल्यूट ये होगा कि यहाँ से दूसरे वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है, मतलब लिंक दोनों काम एक ही करेगा। डन। सो अब चलते हैं guys, एक डेमो देखते हैं लिंक्स कैसे काम करता है और क्या टैग यूज करते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए। तो गाइस अभी चलते हैं, यहाँ पे एक ए टैग क्रिएट करिए, जो कि मेन HTML में लिंक क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना है ए टैग। तो ये रहा अपना ए टैग, और यहाँ लिख दीजिए अबाउट अस। ठीक है, और चलिए आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे अबाउट अस लिखा गया है और इसे क्लिक करते हैं, बट ये लिंक जैसा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक एट्रीब्यूट लगाना है ए टैग के अंदर, जैसे कि href होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए about -s डॉट html। ठीक है, डन। एंड अभी चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करिए, ये रहा अबाउट अस। अभी इसे क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे अभी राइट नाउ ये यूआरएल है main.html। इसी फोल्डर के अंदर अभी ये मेन से अबाउट अस डॉट html हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए अबाउट अस डॉट html, योर फाइल कुडंट बी एक्सेस, मतलब ये पेज है ही नहीं। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं किया है वो पेज। सो गाइस लेट्स क्रिएट दैट। तो यहाँ पे इसे कॉपी करिए, तो ये कॉपी करते हैं और चलिए एडिटर पर, और इधर डायरेक्टली हम लोग क्रिएट करते हैं अबाउट अस डॉट html पेज। परफेक्ट। तो यहाँ पे एक HTML ओपन, ये हेड ओपन। बेसिकली आपका HTML बेसिक टैग्स लगाना पड़ेगा आपको, HTML बॉडी, और यहाँ पे लिखिए h1 के अंदर दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, और आप एक टाइटल भी सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक टाइटल सेट कर दीजिए, टाइटल ओपन एंड क्लोज अबाउट। ठीक है, सो और यहाँ पर नाउ सेव करिए, मतलब ये जो अबाउट अस क्रिएट किए हैं आपके पेज में ये भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब रिफ्रेश करिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अबाउट पेज। चलिए बैक वापस, अब रिफ्रेश करिए और क्लिक करते हैं यहाँ पर अबाउट अस, दिस इज अबाउट अस पेज। परफेक्ट। सो गाइस ये रहा अपना HTML लिंक्स का काम। तो यहाँ पे मतलब ये पेज रिलेट कर रहा है, यहाँ से आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब एक काम करते हैं गाइस, यहाँ से वापस जाने के लिए मेन पेज पे उसको भी टैग यूज कर लेते हैं। तो इसे कॉपी करिए और वापस अबाउट डॉट HTML में यहाँ पर आप लिख दीजिए मेन पेज पे चलिए करके। तो यहाँ पे ये लिंक आपको क्या करना पड़ेगा, main.html जो ये पेज का नाम है, वही पेज का नाम आपको कॉल करना है। सेव, रिफ्रेश। यहाँ पे अब क्लिक करिए मेन पेज पे और आप मूव हो गए मेन पेज पे, अबाउट अस पेज। परफेक्ट। तो इस तरह हम लोग का लिंक टाइप यूज करते हैं। सो गाइस इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लिंकिंग। रिलेटिव मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लिंकिंग हुआ जो होता है उसे रिलेटिव लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लिंक्स। ठीक है, वेरी क्लियर, जो कि इसी पेज में होगा, मतलब लोकल में ही अपने प्रोजेक्ट में ही होगा। इसे कमेंट कर लेते हैं। अब चलते हैं एब्सोल्यूट लिंकिंग पे। तो यहाँ पे कॉपी करिए, पेस्ट, लेट्स सी अबाउट एब्सोल्यूट लिंक्स। ठीक है, और ये रहा अपना। अभी क्या करते हैं हम लोग, फंडा ऑफ वेब IT पे चलना है आपको। ठीक है, सेव करिए एंड यहाँ पे रिफ्रेश। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो सिर्फ पेज रिफ्रेश हो रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अपना href ब्लैंक है राइट नाउ। तो क्या करते हैं, फंड ऑफ वेब IT पे जाना है राइट। तो एक काम करिए, आप फंड ऑफ वेब IT का डोमेन कॉपी कर लीजिए, ये रहा डोमेन, कॉपी दिस एंड कहाँ गया, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और सभी चीज क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सब क्लोज हो चुका है। वंस रिफ्रेश एंड नाउ इफ यू क्लिक तो fundofwebit.com पे जाना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करिए और फंड ऑफ वेब IT पे चला गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग का HTML एब्सोल्यूट लिंकिंग काम करता है। डन। सो गाइस अब एक और चीज सिखाएंगे इसमें, href में एट्रीब्यूट्स और कितने होते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि अभी ये क्लिक करूं हम, यहाँ पे हम क्लिक करें तो इसे नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट टैब में खुल जाना चाहिए। ये टैब इधर ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, नेक्स्ट टैब में ओपन होना चाहिए। सो गाइस उसके लिए एक टारगेट एट्रीब्यूट आता है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक ऐड करेंगे आप तो नेक्स्ट पेज में ओपन होगा। रिफ्रेश क्लिक किया आपने तो नेक्स्ट पेज में ओपन हो चुका है और अपना पेज यहाँ पर ही है, यहाँ पर से गायब नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे गया है, लेट्स क्लोज। तो ये रहा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। आप इसे यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, रिलेटिव लिंकिंग में भी, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। अब्सोल्यूट किसे बोला जाएगा, मतलब कहीं दूसरे पे जा रहे हो, रिलेटिव मतलब अपने पेज पर ही काम कर रहे हो। तो ये छोटा सा डिफरेंस है गाइस। सो गाइस चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर इमेज पे क्लिक कर दिया तो वो लिंक जैसा काम करता है। तो उसके लिए गाइस हम लोगों ने इमेज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और ये हमें एब्सोल्यूट लिंकिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, फंड ऑफ वेब टिप जा रहे हैं, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम, यहाँ पे लिखने बजाय हम लोग इमेज ऐड कर देते हैं। अगर उस इमेज पे क्लिक करें तो वो चला जाना चाहिए, जस्ट ऐड दिस इमेज टैग। यहाँ पे इमेज ऐड कर दिया आपने और रिफ्रेश, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब में खुल जा रहा है फंड ऑफ वेब आईटी। तो दिस इज हाउ वी मेक इमेज लिंक, ठीक है। तो इमेज को लिंक कैसे किया जाए, तो ए टैग लगाइए और इमेज को ए टैग के अंदर पेस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपना लिंकिंग जैसा काम हो जाएगा। डन। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इमेज एंड एचटीएमएल लिंक्स। सो नाउ गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो इसे कमेंट कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। HTML फेव आइकन। तो फेव आइकन होता क्या है गाइस, आपको टाइटल बार में, टाइटल कहने का मतलब एक गूगल का टाइटल जो होता है वहां पर आपको एक स्मॉल सा लोगो ना पड़ता है और उसे कहते हैं हम लोग फेव आइकन, ठीक है। सो चलिए गाइस अब डेमो देखते हैं वो कहाँ पर है एक्चुअली। ये जो आपका मेन पेज का टाइटल जो लिखा है इसके बाजू में ये राउंड सा लोगो दिख रहा होगा, राइट। तो उस लोगो पे हमको अपना लोगो अपडेट करना है, वहां पे आपको लगाना है, तो उसे ही कहते हैं गाइस फेव आइकन। तो फेव आइकन बेसिकली टाइटल का लोगो होता है, ठीक है। तो गाइस आप वो टाइटल जहाँ पे फेव आइकन कहाँ पे पेस्ट होगा, वो हेड टैग के अंदर होगा, कभी भी हेड टैग के अंदर ही काम करता है फेव आइकन। सो एज सिंपल, लिंक ओपन करिए एंड क्लोज करिए लिंक को। सो इस तरह ओपन एंड क्लोज लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है, यहाँ पे एंडिंग लिंक नहीं है, डायरेक्टली एंड हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट और एंड। और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये आइकन है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आएगा आपको मेंशन करना पड़ेगा ये कौन सा टाइप है, तो या PNG JPG है या एक्स आइकन है, तो मतलब .ico वाला एक्स आइकन कहते हैं। तो यहाँ पे टाइप करिए और इमेज स्लैश हम यूज करेंगे ये logo.png, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए PNG एंड आपका पाथ। सो पाथ इज नथिंग बट href यूज कर लीजिए। और यहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे हम लोगों ने सीखा था एब्सोल्यूट लिंकिंग पे, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ये लोगो और या तो URL का लोगो, ठीक है। तो लेट्स ऐड दिस लोगो, यहाँ पे जो लोगो है वही लोगो हम ऐड करते हैं, logo.png। सो सेव करिए एंड नाउ अब आउटपुट चेक करिए, यहाँ पे देखिए आप लोगो आ चुका है ऊपर, ठीक है। तो ये टाइटल बार में लोगो ऐड हो चुका है। अगर ये वाला भी है आपके पास, ये नहीं है तो आप ऑनलाइन वाला लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि फंड ऑफ वेब आईटी पे रहता है। ये लोगो ओपन कर लीजिए, ओपन इन न्यू टैब, ये रहा लोगो, कॉपी दिस एंड गेट बैक, यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो नाउ गाइस सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करिए, आप लोगो देख सकते हैं यहाँ पर फेव आइकन, ठीक है। तो इसी कहते हैं HTML का फेव आइकन। सो दैट्स इट गाइस एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक, HTML लिस्ट्स। तो लिस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लिस्ट बना रहे हो 1 2 3 4 लिख के लिस्ट बना रहे हो या डॉटेड लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। तो चलिए डेमो के साथ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन। सो गाइस HTML लिस्ट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो अनऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। सो यूएल ओपन एंड क्लोज यूएल टैग और यहाँ पे लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो यूएल मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है।
और यहाँ पे उसका लिस्ट का आइटम्स रहेगा। तो यहाँ पे लिस्ट 1 लिखते हैं। सो कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए वी। तो यहाँ पे 4 लिस्ट बनाया हमने और चलते हैं इसका आउटपुट चेक करिए। रिफ्रेश, इसे जूम कर लीजिए। सो ये रहा हमारा लिस्ट 1 2 3 4 विद द डॉट्स। ठीक है, तो ये डॉट्स के साथ लिस्ट आ रहे हैं। अब इसके अंदर हमें एक और लिस्ट बनाना है, जैसे कि एक लिस्ट 5 हैज अनदर सब लिस्ट। तो यहाँ पे लिखिए लिस्ट 5 डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ का लिस्ट 5 डिटेल्स है और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये टैग कॉपी करिए पूरा का पूरा और पेस्ट करिए और यहाँ पे रिमूव कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल डी करिए एंड सेलेक्ट दैट सब लिस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पे देख सकते हैं आप लिस्ट 5 का सब लिस्ट आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं यूएल टैग्स। सो सेम कॉन्सेप्ट गोज विद द ऑर्डर लिस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट का था, तो इसे कमेंट कर लीजिए अपने रेफरेंस के लिए। एंड नाउ गाइस चलते हैं ऑर्डर लिस्ट के साथ। तो ओ एल आएगा। ठीक है, तो ओ एल से ऑर्डर लिस्ट हो गया और ये रहा एल आई टैग जो कि लिस्ट बनाएगा हमारा। तो यहाँ पे एक रखते हैं, समझ लीजिए nav का है, nav बार। तो अबाउट अब वही रहता है nav 1, nav आइटम 1। तो यहाँ पे 2 3 4 सेव करिए और आउटपुट चेक करिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट आ गया है, राइट। तो उसे ही कहते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट। और सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको इसके अंदर लगाने हैं कि एक्स्ट्रा आ रहा है nav आइटम 5 का डिटेल्स, तो यहाँ पे ये कॉपी करिए, पेस्ट और इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करिए, डन। एंड ये रहा आपका आउटपुट। तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है। गाइस ये रहा अपना HTML लिस्ट्स के बारे में। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, HTML टेबल। ठीक है, तो टेबल होता क्या है? टेबल बेसिकली इट्स लाइक डिजाइनिंग विद हेडिंग्स एंड इट्स डेटा। तो कुछ एक टेबल का हेडिंग रहेगा, फिर टेबल रो रहेगा, उस टेबल के अंदर टेबल डेटा रहेंगे। ठीक है, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो के साथ। ओके, सो इसे हम कमेंट कर लेते हैं रेफरेंस के लिए बिलो। एंड नाउ गाइस HTML टेबल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेबल टैग इस तरह क्रिएट होता है, ओपन एंड क्लोज टेबल टैग। यहाँ पे डायरेक्टली आपका टेबल हेडिंग आ जाएगा, टेबल हेड, HEAD हेड, ओपन एंड क्लोज टैग। तो ये टेबल हेड हो गया और टेबल का बॉडी रहेगा। ठीक है, टेबल बॉडी। तो इस तरह अपना टेबल का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और इस टेबल के हेडिंग के अंदर आपको जितना रो क्रिएट करना है, जैसे भी एडजस्ट करना है उसे कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे टेबल का फुल कोर्स नहीं सीखेंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। तो टेबल रो क्रिएट करिए टेबल हेडिंग के अंदर और TH विच स्टैंड्स फॉर टेबल हेड। ठीक है, और यहाँ पे रख दीजिए एक, जैसे आप स्टूडेंट्स का डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ID हो गया, फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट फोन नंबर रख लीजिए। ठीक है, तो ये 4 आइटम है, डन। और अब आएगा इस स्टूडेंट्स का डेटा जो कि टेबल बॉडी में रहेगा। ठीक है, तो टेबल रो, टेबल डेटा। ठीक है, TD का मतलब टेबल डेटा होता है। यहाँ पे ID नंबर 1001 और स्टूडेंट का नाम रहेगा जो भी आप रख लीजिए, वरुण, और BCA। नेक्स्ट रहेगा इट्स फोन, तो यहाँ पे रैंडम फोन नंबर लगा दीजिए और चलिए इसे कॉपी करते हैं फिर से, यहाँ पे पेस्ट करिए। नेक्स्ट रहेगा सत्यम और यहाँ पे BCA एंड ये फोन नंबर जो भी आपको रखना है रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम डिजिट फोन नंबर। सो नाउ गाइस ये रहा अपना HTML टेबल का स्ट्रक्चर। सो अब इसे चलिए आउटपुट में देखते हैं। रिफ्रेश, तो ये रहा, ये कुछ ज़्यादा ही जूम है, लेट्स कीप इट टू 100। तो ये रहा अपना HTML टेबल का स्ट्रक्चर, बट इसमें बॉर्डर ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो बॉर्डर ऑर्डर लाने के लिए आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा। HTML में डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स दिया गया है, टेबल एट्रीब्यूट्स, जो कि आप डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे अभी आपको बॉर्डर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका स्पेस देना है तो आप सेल पैडिंग दे सकते हैं, सेल पैडिंग PADDING पैडिंग इज इक्वल टू यहाँ पे 5 दे देते हैं। ठीक है, सेल पैडिंग 5। रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसेस आ चुके हैं। आपको जैसे इंक्रीज करना है वहाँ इंक्रीज कर सकते हैं, डन। सो गाइस इस तरह अपना HTML टेबल काम करता है।
ओके अगर आपको और प्रोफेशनल में क्रिएट करना है तो आप स्टाइल टैग सीएसएस का सीख लीजिए और ये मस्त डिजाइन में आ जाएगा। ओके सो ये बेसिक चीज है जो HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है टेबल को डिजाइन करने के लिए। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आवर HTML टेबल। सो कमेंट दिस फॉर रेफरेंस एंड नाउ गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। HTML क्लासेस एंड आईडी। तो क्लासेस एंड आईडी एक शब्द नहीं है गाइस, ये दोनों दो डिफरेंट शब्द हैं, HTML क्लास एंड HTML आईडी। तो HTML क्लास किस लिए यूज होता है, HTML आईडी किस लिए यूज होता है, ये बहुत सारे चीज में यूज होते हैं। जैसे कि आप CSS स्टाइल कर रहे हो उस टाइम पे, अगर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तब उस टाइम पे भी काम आएगा। मतलब जहां यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं इस क्लासेस एंड आईडीज को। सो बस चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेमो ऑफ क्लास और आईडी को कैसे स्टाइल्स में यूज किया जाए। स्टाइल्स इज बेसिकली नथिंग बट CSS, ठीक है। तो CSS में ये क्लास और आईडी हम लोग यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब क्लास से बिगिन करते हैं। एक H3 टैग क्रिएट करिए और यहाँ पे लिखिए माय नेम इज फंडा ऑफ वेब IT। सो अब इसे हमें कलर देना है, पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश, ये रहा माय नेम इज फंड ऑफ IT और इसे हम कलर देते हैं। तो उसके लिए क्या गाइस, हम लोग क्या किए थे, इन बिगिनिंग ऑफ ट्यूटोरियल स्टाइल टैग लगा के फिर कलर रेड लगाए थे हम लोग। तो वहां पर आउटपुट आपको मिला था रेड कलर में, राइट। जूम करते हैं इसे, तो यहाँ पे गाइस आपको रेड मिला है, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है और भी बहुत कुछ सारे करने हैं तो यहाँ पे कोड खराब हो जाता है, कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए गाइस क्या आया है, यहाँ पे क्लासेस आए हैं, ठीक है। क्लास ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लगाइए और यहाँ पे कहिए ये मेरा हमारा मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग मतलब ये आपको कुछ भी नाम रख सकते हो, मेन हेडिंग या मेरा हेडिंग, जो भी आपका नाम रखना है यहाँ पे रख लीजिए। और इस क्लास को हमें स्टाइल टैग में यूज करना है। तो स्टाइल टैग बेसिकली एक हेड टैग के अंदर ही स्टार्ट होता है। ओके तो यहाँ पे स्टाइल ओपन करिए, स्टाइल ओपन एंड क्लोज, क्लियर है। तो ये रहा स्टाइल टैग और इस स्टाइल टैग के अंदर आपको डॉट लगाना है। तो डॉट लगाने का मतलब ये होगा, ये जो डॉट काम करता है वो क्लास को सर्च करेगा कि इस क्लास में ऐसा कोई नाम है मेरा हेडिंग करके, तो इस डॉट के मदद से वो सर्च करेगा क्लास को, ठीक है। अगर फाउंड हो गया तो वो उसे असाइन कर देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कलर कोलन रेड। सो नाउ गाइस सेव करते हैं एंड सेम आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आउटपुट मिल चुका है। अब इसे हम लोग थोड़ा छेड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अलग नाम देते हैं, मेरा डी, ठीक है, मेरा डी। बट यहाँ पे क्लास अलग है, यहाँ पे जो क्लास असाइन किया गया है। रिफ्रेश, यहाँ पे आपका कलर मिस मैच हुआ, डन। वैसे ही वापस हमें मेरा हेडिंग कर देंगे, सेम टू सेम क्लास, वर्क्स फाइन। सो बस इस मदद से हम लोग डेटा को हैंडल करते हैं, मतलब क्लास को हैंडल करते हैं। और आपको अगर दो तीन काम है इसमें, लाइक यहाँ पे 3 रख लीजिए, यहाँ पे रख देते हैं 2 और यहाँ पे रखते हैं 3। इसे क्लास को निकाल दीजिए, इसे भी निकाल दीजिए। रिफ्रेश, यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, राइट। सो इसे वापस 100 पे सेट करिए। सो गाइस अब इसका फॉन्ट साइज और इसका फॉन्ट साइज, मतलब ये फंड ऑफ विबाइटी का और 3 का फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे और इसका नहीं, ठीक है। तो चलिए उसे देखते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब मेरा हेडिंग नहीं लगाना है इसमें। अगर दोनों का फॉन्ट साइज, इस फंड ऑफ विबाइटी का और नंबर 3 का फॉन्ट साइज सेम रखना है हमें। तो एक काम करिए, डॉट क्रिएट करिए, मतलब क्लास लगा रहे हो आप और फॉन्ट साइज आप रख रहे हो 40 पिक्सल, ठीक है। तो जो भी मतलब ये क्लास नेम रहेगा, ये मेरा फॉन्ट रख लीजिए, फॉन्ट साइज रख लीजिए, जैसे भी आपको, मतलब 40 मेरा लिख लेते हैं, ठीक है। नो कन्फ्यूजन, कस्टम नेम्स, तो यहाँ पे जो आपको नाम देना है दे सकते हो। और यहाँ पे फॉन्ट साइज ये सही लिखना है, ठीक है। फॉन्ट साइज अब 40 पिक्सल मेंशन कर देते हैं। तो इसे कॉपी करिए और यहाँ पे लिखिए 40 और यहाँ पे असाइन करिए 40, मेरा 40, डन। तो यहाँ पे दोनों क्लास एक के लिए ऐड हो चुके हैं। रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये और ये दोनों का फॉन्ट साइज एक है और इसका नहीं है। अगर इसे भी ऐड करना है तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। एक चीज नोटिस करना है इसमें, आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हो, डन। बट इन केस ऑफ आईडी इस तरह नहीं चलता है, एक क्लास दिया तो एक ही क्लास चलना है उसमें।
तो चलिए एक H4 लिखते हैं। पहले इसे हम कमेंट कर लीजिए और यहाँ पे लिखते हैं ये है मेरा आईडी। ठीक है, तो ये आईडी पे अब आपको आईडी असाइन करना है और यहाँ पे आईडी का नाम मेरा जो भी आईडी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं चलेगा। सो इस आईडी के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एक आईडी का मतलब एक यूनिक आईडी ही रहता है, मल्टीपल आईडी नहीं लगाया जाता है। आईडी का मतलब वही होता है, मतलब सिंगल स्पेसिफिक यूनिक आईडी रहना चाहिए। सो गाइस अब इसे कॉपी करिए और इसका कलर भी सेट करते हैं। तो यहाँ पे ये आईडी किस मेथड से असाइन होगा, यहाँ पे हैशटैग लगाइए तो असाइन हो जाएगा आपका आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा। जैसे क्लास के लिए हम लोग डॉट लगाए थे, उसी तरह आईडी के लिए हैश लगाते हैं। ओके, एंड इसका कलर सेट करिए आप, ग्रीन सेट कर देते हैं। ठीक है, सेव एंड ये लेट्स गेट बैक, रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये है मेरा आईडी जो कि ग्रीन कलर है। तो गाइस वो कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है। लेट्स असाइन द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज सेट करिए और इसे 50 पिक्सल रख देते हैं। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर में ये है मेरा आईडी का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटपुट आ चुका है। अगर आप गलती से भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, चलिए ये मेरा हेडिंग को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड करिए, कोई नहीं चलने वाला इसमें। यहाँ पे जो है डिफॉल्ट वही आ जाएगा। ठीक है, तो आईडी का मतलब यही होता है, एक यूनिक रहना चाहिए, मल्टीपल आईडीज नहीं असाइन कर सकते हैं आप। ऑल डन। सो गाइस ये रहा अपना HTML क्लासेस एंड आईडीज। सो गाइस हम सीखेंगे HTML फॉर्म्स। तो बेसिकली गाइस HTML फॉर्म्स होता क्या है? फॉर्म्स मतलब आप जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, एक एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, जैसे कैटेगरी प्रोडक्ट्स इंसर्ट करते हैं वो भी एक फॉर्म है। मतलब इनपुट टैग सभी क्रिएट करिए, लेबल ऐड करिए, सेलेक्ट ऑप्शन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, तो ये सभी HTML फॉर्म्स के अंदर आता है। ठीक है, सो गाइस चलिए अब हम इसे डेमो के साथ देखते हैं। ओके, सो गाइस अब एडिटर पे अपने मूव हो जाइए। अब हम एक पेज क्रिएट करेंगे, contact.html पेज। ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और डेमोज भी देखेंगे किस तरह का फॉर्म्स क्रिएट होता है HTML में। सो येप लेट्स यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करिए, contact.html। ये रहा contact.html। जैसे कि हम सीखे थे aboutus.html, यहाँ पे अबाउट अस डॉट HTML प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था, मतलब लिंक टैग से कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो वैसे ही कॉन्टैक्ट डॉट HTML भी क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट HTML क्रिएट करेंगे। आपका पेज क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट, राइट। सो गाइस अब इसे हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे टाइटल सेट कर दीजिए कॉन्टैक्ट अस, ये रहेगा कॉन्टैक्ट अस पेज। एंड नाउ रिफ्रेश, यहाँ पे टाइटल कॉन्टैक्ट अस दिखा रहा है, परफेक्ट। एंड नाउ गाइस चलिए HTML फॉर्म्स स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक हैशटैग रख लीजिए फर्स्ट में, HTML फॉर्म्स करके हम लोग सीख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल रो। एंड नाउ गाइस फॉर्म्स स्टार्ट करते हैं, तो आप फॉर्म टैग लगाना है, इट्स वेरी मैंडेटरी। बिना फॉर्म टैग का कोई फॉर्म रेडी नहीं होता है। फॉर्म ओपन एंड क्लोज एक एट्रीब्यूट रहेगा, एक्शन, जो कि काम करता है। अगर आप सबमिट करेंगे तो वो एक्शन करेगा, उस पे जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म एक्शन रहना चाहिए। तो ये फॉर्म का एट्रीब्यूट है। ठीक है, और एक और आता है मेथड एट्रीब्यूट। तो ये एक मेथड है। तो मेथड मतलब आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो या गेट रिक्वेस्ट। सो देर आर टू, वन इज गेट एंड वन इज पोस्ट। सो नाउ गाइस अब चलिए बेसिकली हम लोग HTML फॉर्म सीख रहे हैं, तो HTML फॉर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डन। सो गाइस फर्स्ट स्टेप, तो फॉर्म्स में हमें इनपुट क्रिएट करना पड़ता है। तो एक फॉर्म का एलिमेंट, तो फॉर्म एलिमेंट इज इनपुट, क्लोज इनपुट, डन। तो ये रहा अपना इनपुट। सो नाउ रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक इनपुट बॉक्स क्रिएट हुआ है। इस इनपुट में हम सिर्फ नाम देंगे। ठीक है, तो जैसे कि फंडा ऑफ वेब IT इज अ नेम, राइट। तो ये इनपुट बॉक्स किसका, ये क्या इनपुट बॉक्स है, किसी को पता नहीं है। तो इसके लिए हमें एक लेबल ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे एक लेबल ऐड करिए, LABEL, लेबल ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे लिखिए एंटर फुल नेम, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर फुल नेम और ये रहा इनपुट। तो इस तरह से लेबल और इनपुट बॉक्स काम करते हैं।
सो नाउ गाइस अब इस इनपुट का एट्रीब्यूट सीखते हैं। तो इनपुट्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो एक रहेगा स्पेसिफाई करने के लिए नेम और एक रहेगा वैल्यू डायरेक्टली इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, हमें डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, हर जब भी पेज रिफ्रेश हो, पेज कॉल हो, तो इसमें एक वैल्यू रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आप वैल्यू करके रखिए, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू जो भी लिखना है, फंड ऑफ वेब आईटी राइट करिए और यहाँ पे आप चेक करिए, देखिए आपका वैल्यू डायरेक्टली आ जाता है इनपुट में, ठीक है। और अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो किसका क्या डेटा आ रहा है, तो उसे नेम असाइन करना पड़ेगा आपको, नेम यहाँ पे ये रहेगा फुल नेम। तो ये चीजें गाइस अभी हम जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। तो अभी इसे निकाल देते हैं एंड नाउ गाइस एक बी आर टैग ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाए, क्लियर। सो नाउ गाइस अब हम एक चेकबॉक्स क्रिएट करेंगे। चेकबॉक्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चेक करो अगर चेकबॉक्स बनना चाहिए, ठीक है। तो सेम थिंग कॉपी करिए एंड पेस्ट। यहाँ पे चेकबॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, और ये इनपुट बॉक्स का वैल्यू निकाल दीजिए क्योंकि चाहिए नहीं। एंड यहाँ पे आप टाइप सेट करिए, टाइप, तो ये इनपुट का एट्रीब्यूट है, ठीक है, टाइप। और यहाँ पे लिखिए चेकबॉक्स, चेकबॉक्स सजेशन में आ गया है, सेव एंड ये रहा आपका आउटपुट। तो आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, ये रहा चेकबॉक्स। लेट मी जूम इट, परफेक्ट। सो यू कैन सी हियर, एक काम करते हैं, एक और ऐड कर देते हैं बी आर, जो कि थोड़ा स्पेस रहेगा यहाँ पे चेकबॉक्स। अब चलिए गाइस अब क्रिएट करते हैं हम रेडियो बटन, ठीक है। तो वहाँ पे रेडियो बटन का एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि जेंडर होता है मेल एंड फीमेल का, ओके। तो इसे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट। तो यहाँ पे लिख दीजिए जेंडर और यहाँ पे रहेगा अपना रेडियो, ओके। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट और इसके बाजू में ही लिखिए, यहीं पर लिखिए कि मेल एंड यहाँ पे फीमेल, ओके। सेव, रिफ्रेश, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे मेल पे क्लिक किया आपने और फीमेल पे क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो चुका है, राइट। इसे एक ही चॉइस देना है तभी आएगा नेम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे चलिए और दोनों इनपुट में सेम नाम रहेगा, नेम इज इक्वल टू जेंडर, कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर, डन। तो यहाँ पे ये अभी आप देखेंगे यहाँ फीमेल पे क्लिक किया हमने और मेल पे क्लिक किया तो दोनों में एक ही सेलेक्ट होगा। तो इसी तरह हम लोग मल्टीपल रेडियो बटन्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। सो गाइस अभी वापस चलते हैं चेकबॉक्स पे, और एक और चीज इसमें था, जैसे कि अभी हम रिफ्रेश करें तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है गाइस इनपुट टाइप चेकबॉक्स के लिए, जो कि रहेगा चेक्ड, ठीक है, डायरेक्टली चेक्ड। यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूट लगा देना है इनपुट में चेक्ड करके। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो वो डायरेक्टली चेक्ड रहेगा। और सेम केस फॉर योर जेंडर ऑल्सो, मेल पे लगा दीजिए। तो जहां पर भी आपको फर्स्ट चेक्ड रहना चाहिए वहां पे लगा देना है। अब रिफ्रेश करिए, यहाँ पे आपको मिलेगा मेल, आई मीन मेल पे चेक्ड है, ठीक है। रिफ्रेश, वापस मेल पे गया, डन। तो इस तरह ये चेक्ड काम करता है, परफेक्ट। सो नाउ गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट इनपुट पर। तो इसे कॉपी करिए और पेस्ट करिए। अब चलते हैं डेट पर। तो यहाँ पे डेट लगाइए और यही चीज डेट हमें इनपुट में दिखाना है। तो मतलब यहाँ पे इनपुट टाइप डेट लगा देंगे आप, तो डेट वाला डेटा देने लगेगा। और ये नेम अभी ज़रूरत नहीं है तो हमें निकाल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली डेट ऐड करिए और रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट मंथ ईयर का ऑप्शन दिख गया है, परफेक्ट। सो इस तरह ये अपना डेट का काम करता है। ये मेल क्यों इधर ऐड हुआ है, ऑप्स निकाल दीजिए, इसे रिक्वायर्ड नहीं है हमें, सिर्फ हमें डेट दिखाना है, डन। सो गाइस इस तरह हम डेट एंड टाइम दोनों ऑप्शन भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पे राइट नाउ डेट मंथ ईयर ही है, तो लेट्स ऐड डेट टाइम, लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टाइम हाइफन लोकल ऐड कर दीजिए, मतलब आपका करंट टाइम दिखाएगा। सो सेव एंड नाउ यू कैन रिफ्रेश, हियर यू सी
डेट के साथ, डेट मंथ ईयर, और उसके साथ टाइम और AM PM सब दिखा रहा है, ठीक है। ये 5, ये टाइम और ये AM PM, तो इस तरह डेट एंड टाइम भी सेट किया जाता है। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट डेमो पर। इसे कॉपी करिए वापस एंड पेस्ट करते हैं और देखते हैं नंबर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे इनपुट के लिए टेक्स्ट होता है डायरेक्टली, वैसे इनपुट बॉक्स के लिए टेक्स्ट ऐड किया जाता है, वैसे नंबर्स के लिए नंबर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट हम लोगों ने देखा नहीं है यहाँ पर बट ये टेक्स्ट ही का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप असाइन कर सकते हो कि ये टेक्स्ट है करके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिगिनिंग में ही टेक्स्ट। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू अ नंबर। और गाइस चलते हैं वापस रिफ्रेश, और यहाँ पे देखिए आप अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो नहीं आएगा, अगर नंबर टाइप करेंगे तो आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये अपना नंबर का काम करेगा। डन। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू अनदर एग्जांपल। सो नेक्स्ट वाला इनपुट सीखेंगे अब। यहाँ पर अगर आपको मंथ ऐड करना है तो मंथ का भी एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मंथ वाला दिखाते हैं आपको। यहाँ पे MONTH मंथ, सेव, एंड यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ पे देखिए आपको मंथ का ऑप्शन मिल गया डायरेक्टली, तो ये जनवरी रहेगा 2022, ठीक। नेक्स्ट इज ईमेल एंड पासवर्ड। तो गाइस अभी ईमेल से स्टार्ट करिए। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। ये रहेगा अपना एंटर ईमेल, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है ईमेल, ठीक है। तो ये सिर्फ ईमेल टाइप का डेटा लेगा, मतलब @ सिंबल मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पर। अगर आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पे वो पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो कुछ सबमिट नहीं करना है, तो इसलिए एरर नहीं दिखा रहा है, बट आप जब फॉर्म सबमिट करने जाएंगे विल आस्क फॉर @ ईमेल एड्रेस, ठीक है, तो उस टाइप से दिखाएगा। सो नाउ गाइस कमिंग टू द पासवर्ड, कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे एंटर पासवर्ड कहते हैं। तो पासवर्ड बेसिकली आप जो भी टाइप करेंगे इस इनपुट में, अल्फ़ाबेट नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ डॉट 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 दिखना चाहिए। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आप पासवर्ड ऐड करिए, सेव, और ये रहा रिफ्रेश। सो अभी हम टाइप करते हैं फंडा ऑफ वेब IT। देखिए यहाँ पे सिर्फ डॉट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट नंबर्स कुछ नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो ओनली डॉट्स आएंगे। तो ये रहा आपका इनपुट टाइप पासवर्ड, तो ये एक तरह का आउटपुट होता है। सो नाउ गाइस अब एक सर्च का एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे कहते हैं सर्च, और ये इनपुट टाइप सर्च लगा दीजिए। परफेक्ट। तो इस सर्च में क्या डिफरेंस है, आपको सब कुछ ऐसे ही डेटा मिलेंगे बट इनटू बटन मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाता है, बट इन केस ऑफ पासवर्ड, ईमेल, जो भी नंबर रहेगा उसमें आपको इनटू बटन नहीं मिलेंगे, बट सर्च में आपको ये इनटू बटन मिलता है। ओके, यप गाइस, एंड नाउ देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ। जैसे कि आपने देखा था ये डेट एंड टाइम, ठीक है, तो ये सेपरेट डेट है, राइट, तो सेपरेट टाइम भी होना चाहिए। तो ये तो हमने एक ही बार दिखा दिया था, डेट एंड टाइम भी। तो इसी के नीचे हम पेस्ट करते हैं सिर्फ टाइम। ओके, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए टाइम, और चलिए आउटपुट पे रिफ्रेश, और यहाँ ये टाइम रहा अपना, सेलेक्ट करिए और ये जस्ट टाइम दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम भी सेलेक्ट करते हो आप। तो गाइस और भी सारे इनपुट्स हैं जो कि और 7-8 और इनपुट्स होगा, जो कि रेंज, कलर, इस तरह का, URLs, इमेज, तो इस टाइप का इनपुट्स मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस अब बेसिकली चलते हैं एक बटन के साथ। तो इसी फॉर्म टैग के एंड होने से पहले ही हमें रहना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट करिए। तो बटन 2-3 टाइप के बटन आते हैं गाइस डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखते हैं सेव बटन, और इस बटन का टाइप रखिए बटन। तो मतलब ये सिर्फ बटन रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए काम आएगा कि ये बटन है करके। चलिए आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लिक करेंगे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, पेज लोड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। सो गाइस इसे हम कुछ डेटा कमेंट कर देते हैं, बहुत लंबा हो चुका है। यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। ओके, सो ये काम नहीं कर रहा है अभी बटन। अगर इस बटन को आप सबमिट कर देते हैं, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट, इसे कमेंट कर दीजिए राइट नाउ, एंड इस बटन को सबमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बटन सबमिट करोगे आप, तो बोलेगा, देखिए क्लिक किया हमने, पेज लोड हो चुका है, क्लिक पेज लोड, राइट। तो ये इस तरह ये बटन सबमिट काम करता है।
तो वैसे ये दो मेथड हैं और एक इनपुट से भी आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी कमेंट एंड एक इनपुट क्रिएट करिए और इस इनपुट टाइप विल बी एज सबमिट। तो सबमिट करने का मतलब ये होगा कि ये बटन बन गया आप, और इसके अंदर वैल्यू सेट करिए। वैल्यू जैसे यहाँ पे सेव बटन आप लगा रहे हैं, इसका भी वैल्यू के अंदर आपको लगाना पड़ेगा सेव बटन। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेव बटन। लेट मी मेक द डिफरेंस। सो इनपुट रहेगा, ठीक है, सेव बटन इनपुट। यहाँ पे रिफ्रेश करिए, देखिए आप बटन का नाम सेव इनपुट आ गया। परफेक्ट। तो इस तरह ये काम करता है गाइस। तो बेसिकली सब लोग यही बटन यूज करते हैं। बटन अगर यूज करना है तो ऑब्वियसली बटन ही यूज करते हैं सब लोग। सो गाइस, अब तक हमने HTML फॉर्म्स का एलिमेंट सीखे हैं और इनपुट लेबल्स ये सब सीखे हैं। एंड इसमें एक और चीज़ सिखाना था जो आपको मिस कर चुके हैं। इसमें सेलेक्ट बॉक्स, जैसे कि ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाते हैं हम लोग, सेलेक्ट सिटी पिन कोड जो भी होता है उस तरह का। तो एक एग्जांपल यहीं पर दिखा देते हैं। इसे कॉपी करिए, पेस्ट। लेट मी कमेंट दिस नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट सिटी, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन टाइप करिए, सेलेक्ट ओपन एंड क्लोज टैग, और यहाँ पे ऑप्शन क्लोज टैग, डन। और यहाँ पे ऐड कर दीजिए सिटी रहेगा बेंगलुरु, जो भी लगाना है पुणे, गोरखपुर, कोलार, चेन्नई, ठीक है। तो ये अपना सेलेक्ट बॉक्स का ऑप्शन हो गया। तो इस तरह ये सेलेक्ट लगाते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो पुणे सेलेक्ट कर लीजिए, गोरखपुर, कोलार, जो भी आपको सेट लगता है। तो इस तरह ये सेलेक्ट ऑप्शन बनाया जाता है। सो बस ये रहा, एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हो आप, राइट। तो यहाँ पे एक ही सेलेक्ट हो रहा है। अब आप चाहते हैं मल्टीपल सेलेक्ट हो, मतलब ये गोरखपुर और बैंगलोर दोनों हमें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक मल्टीपल ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल लगाने से क्या होगा, आपको मल्टीपल डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पुणे और गोरखपुर दोनों सेलेक्ट हो चुका है, राइट। अभी आपको चेन्नई भी ऐड करना है, परफेक्ट। तो इस तरह डेटा मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, कमिंग टू द फाइनल पार्ट, एक फाइल कैसे अपलोड किया जाए। जैसे कि आप फेसबुक पे जाएं या इंस्टाग्राम पे जाएं, आप सेलेक्ट करते हो और वहां से फोटो अपलोड होता है, उस चीज का इनपुट कैसे बनाओगे आप। तो वो चीज आपको फाइल इनपुट में मिलेगा, ठीक है। इसे कमेंट करिए, नॉट रिक्वायर्ड, एंड ऊपर से कॉपी पेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट फाइल, ठीक है, और इनपुट टाइप फाइल रहेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है गाइस, ये फाइल है, ठीक है। सो रिफ्रेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल चूज करने का ऑप्शन आ गया। क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फाइल चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, ओके। तो इस तरह हम लोग फाइल चूज करते हैं। अगर आपको मल्टीपल फाइल चूज करना है तो यहीं से इनपुट में आपको मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, डन। तो पहले डिफरेंस दिखाते हैं आपको, सेव। और यहाँ पे गाइस अभी हम सेलेक्ट करते हैं एक फाइल को। यहाँ पे लैरवेल का लोगो सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे देख सकते हो आप सिर्फ एक ही फाइल अपलोड हुआ, बट हमें मल्टीपल फाइल चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स गेट बैक, यहाँ पे मल्टीपल ऐड करिए, ऑल डन। तो ये मल्टीपल आ गया, रिफ्रेश, और यहाँ पे चूज फाइल्स का ऑप्शन पहले ही दिखा दिया है, देखिए चूज फाइल्स आया, पहले फाइल था अब फाइल्स है। तो लेट्स सेलेक्ट, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तीन, तो मतलब आ रहा है तीनों फाइल्स। ओपन करिए और तीनों 3 फाइल्स दिखा रहा है, राइट। तो पहले एक ही फाइल था। लेट्स गेट बैक। सो गाइस, अब चलते हैं इनपुट एट्रीब्यूट्स पर। तो इनपुट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यही सभी अभी इनपुट लिखा गया, उसके अंदर ये जो डेटा पास कर रहे हो आप, ये टाइप इज अ एट्रीब्यूट, मल्टीपल इज अ एट्रीब्यूट। तो ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के अंदर वैलिडेशंस में भी आते हैं, ठीक है। जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे, सेव बटन, तो यहाँ पे बोलना चाहिए कि दिस वैल्यू इट्स रिक्वायर्ड, मतलब पहले डेटा डालो करके। तो वैसे चलिए इस इनपुट्स पर डेटा चेक करते हैं। सो फर्स्ट गाइस, ईमेल, पासवर्ड पे और सेलेक्ट फाइल पे हम लोग तीनों पे रिक्वायर्ड करते हैं। तो ये रहा ईमेल, तो यहाँ पे लिखिए रिक्वायर्ड, कॉपी, और पासवर्ड को भी रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। और ये फाइल को भी रिक्वायर्ड रहेगा, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। यहाँ पे आप क्लिक करिए सेव बटन, यहाँ पे देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। चलिए यहाँ पे डेटा डाल दिए और सेव करिए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है
एट सिंबल ऐड करिए। ओके, एट सिंबल, क्यों एट सिंबल? बिकॉज इट इज एन ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप इनपुट टाइप ईमेल लिखे हैं, राइट, इसके लिए वो बोल रहा है एट जरूरी है वहां पे। तो यहाँ पे एट लगा दीजिए और जो भी है एक्सटेंशन ऐड करिए और यहाँ पे सेव बटन। नाउ इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड, पासवर्ड सेव एंड यहाँ पे फाइल चूज करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो फाइल चूज करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये रीड ओनली बनता है। और कमिंग टू दिस पार्ट, ओके, और इसे एडिटेबल है, राइट, हम चाहते हैं इसे कोई एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए गाइस एक एट्रीब्यूट आता है इनपुट का, जो कि लेट मी टेक दैट, इसे हम कट कर लेते हैं, नीचे ला लेते हैं, आसान रहेगा मैनेज करने में। सो गाइस यहाँ पे हमें एक रीड ओनली ऐड करना है। डन, रीड ओनली ऐड करिए, रिफ्रेश करिए और यहाँ पे देखिए आप, यू कैन नॉट एडिट दिस डेटा, आप एडिट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सब डेटा चलेगा। ओके, तो ये रहा अपना एक और एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट, रीड ओनली। तो जैसे कि ये रीड ओनली यहाँ पे इनपुट के लिए काम कर रहा है, वैसे सेलेक्ट बॉक्स के लिए क्या काम करेगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे आप सेलेक्ट बॉक्स ये सेलेक्ट कर ले रहे हैं, राइट, तो इसे हम क्या करेंगे, डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट के लिए रीड ओनली होता है, तो सेलेक्ट के लिए डिसेबल होता है। यहाँ पे ऐड करिए डिसेबल, ओके, डिसेबल्ड, सेव एंड रिफ्रेश। आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ देख सकते हो बट इसे यूज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिसेबल हो चुका है। ओके, डन। एंड कमिंग बैक टू दिस सेलेक्ट ऑप्शन, हम चाहते हैं गोरखपुर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही रहे। ओके, रिफ्रेश, अभी कोई सेलेक्टेड नहीं है। अब गोरखपुर के ऑप्शन में चलिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए सेलेक्टेड। डन, जैसे आपने चेकबॉक्स और रेडियो में सेलेक्टेड किया था, आई मीन चेक्ड किया था, वैसे सेलेक्ट ऑप्शन में सेलेक्टेड आता है। रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं या इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वही सेलेक्टेड ही रहेगा। सो गाइस, HTML ट्यूटोरियल इज फाइनली कंप्लीटेड एंड नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डिजाइनिंग। So guys, in this video that's it, and thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.